नमस्कार सभी साथियों का योगा ज्योतिष हब में स्वागत है। जून 2019 में जो परीक्षा हुई थी योग की, उसका भाग हम 2 करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, बौद्ध दर्शन के अष्टांगिक मार्ग के अनुसार निम्नलिखित के सही क्रम बताएं। आप जानते हैं बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग है जिसके अंदर 8 अंगों का वर्णन है। जो 8 मार्ग हैं उन 8 को हम सम्यक जानेंगे। पहला है सम्यक ज्ञान यानी सम्यक दृष्टि, दूसरा संकल्प, तीसरा सम्यक वचन, चतुर्थ है सम्यक कार्य यानी कर्मार्थ, पांचवा है व्यायाम, छठा है अजीव यानी सम्यक अजीव, सातवां है सम्यक स्मृति, आठवां है सम्यक समाधि। तो हमारा इसमें सही क्रम क्या बनता है? पहला है सम्यक दृष्टि यानी 3 नंबर का पहला सम्यक दृष्टि है। फिर दूसरा है सम्यक संकल्प, फिर अगला है सम्यक वाक, फिर है सम्यक कर्मात यानी सम्यक कार्य। इस प्रकार से ये पहले 4 ही क्रम से आगे अगले 4 जो मैंने बताए, व्यायाम है, अजीव है, स्मृति है, समाधि है, उनका भी क्रम याद रखिए। इन 8 को ही याद रख लीजिए आप। और अगला है श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार सर्वभूत हिते रतः किस योगी के लक्षण हैं। भगवत गीता जो ग्रंथ है उसमें भक्ति योगी के लक्षण के बारे में जो चर्चा में मिलती है, आप सीधा सीधा ध्यान रखिए। श्रीमद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं जिसमें पहले 1 से 6 तक के जो अध्याय हैं वो कर्म योग प्रधान रहते हैं। अगले 7 से 12 तक जो भक्ति रस प्रधान है, भक्ति योग प्रधान है, और 13 से 18 का जो अगला है ज्ञान योग प्रधान है। इस तरह से कर्म भक्ति ज्ञान से 3 प्रकार में विभाजित है ये। अब जो 12वें अध्याय का 4 नंबर का श्लोक आप देखिए तो वहाँ पर आपको मिलेगा यही भक्ति योग यानी भक्ति योगी का लक्षण है सर्वभूत हिते रतः किसकी योगी। इसका पूरा का पूरा यदि आप देखेंगे वहाँ पर आता है ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रतः, वे हमें प्राप्त होते हैं, माँ में मुझे ही प्राप्त होते हैं, सर्वभूत हिते रतः जो सर्वभूतों में रत हैं। यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान से संबंधित है, जो पूर्णतः समर्पित हो गए हैं वह मुझ में ही आते हैं। यहाँ कर्म योग ज्ञान योग सांख्य योगी है नहीं है, यह सिर्फ भक्ति योगी की विशेषता है, उसका एक लक्षण है। अगला जो प्रश्न है वह ये है, योग वशिष्ठ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी षष्ठ अवस्था है। ये बहुत बार प्रश्न आता है। ये सप्त जो ज्ञान भूमिकाएं हैं, जो अवस्थाएं हैं सप्त ज्ञान, इनके बारे में आपको अनुक्रम से याद रखना है। पहली है शुभेच्छा जो इसमें नहीं है, दूसरी है विचारणा इसमें नहीं है, फिर तनुमानसा जो है इसलिए 1 नंबर में इसको रखेंगे तनुमानसा, फिर है सत्वापत्ति यहाँ पर नहीं आ रहा, असंशक्ति, असंशक्ति एक छोड़ दिया ना इस तरह से, फिर आता है पदार्था भाविनी, फिर अंतिम में है तूर्येगा। इस तरह से इन 8 को क्रम से भी याद रखना है। क्रम कोई मिस भी हो सकता है और आगे पीछे कहीं से पूछ सकता है एग्जामिनर, तो आपको क्रम से इनको कंठस्थ कर लीजिए। अगला जो प्रश्न है, विटामिन सी के मुख्य स्रोत कौन से हैं। विटामिन के से संबंधित भी प्रश्न आते हैं। हमें ध्यान रखना है विटामिन जो है, यदि हम विटामिन सी की बात करें तो ये प्रचुर मात्रा में तो ये किन में मिलता है, ये विटामिन सी ये अपना फलों में मिलता है। फलों में यदि आंवला है, टमाटर है, अमरूद है, इनमें ज़्यादा मिलता है ये। और फिर भी ताज़े फल एक ऑप्शन है, दूसरा है हरी पत्तियाँ सब्जियाँ, हरी पत्तेदार सब्जियाँ, इनमें विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है। यकृत में नहीं है, अंडे की पित्तक में नहीं है, ये अलग है। विटामिन डी है, कैल्शियम इनमें अलग रहता है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न वह ये है, श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार रजोगुण का परिणाम होता है। जब हम रजोगुण की बात करें तो आपको 14वां अध्याय जो है गुणत्रय विभाग के नाम से ही अध्याय है, बना हुआ है। तो वहाँ पर इन गुणों के बारे में विस्तार से चर्चा है। तो उनका जो ये गुण धर्म जो बातें की गई है रजोगुण से संबंधित है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो आपका 14वें अध्याय का 12 नंबर का श्लोक वहाँ देखिए, वहाँ आपको मिलेगा। उसमें आता है
लोभ, पहला ही अक्षर है, पहला ही शब्द क्या है, लोभ। ये लोभ जो है, लोभ है प्रवृत्तिर आरंभ कर्मणाम कर्मणाम समस्प्रियः रजस्तेस्तानि जायन्ते विवृधे भरतर्षभ। यहाँ पर का ये लोभ में जो प्रवृत्ति से आरंभ करते हैं जो कर्मों को, स्प्रिया, यहाँ स्पष्ट है कि अगला है रजस से एतानि जायन्ते, ये रजस प्रधान से संबंधित है और उसको बढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ रजोगुण से संबंधित कौन सा हुआ, लोभ, उसका परिणाम है। अगला प्रश्न है, महर्षि पतंजलि ने प्रच्छदन विधारणाभ्याम व प्राणस्य सूत्र में किसका उपाय बताया है। चित्त स्थिरता से संबंधित है, चित्त शुद्धि से संबंधित है, या फिर समाधि और ईश्वर प्रणिधान से संबंधित है। यहाँ ध्यान रखना, ये सूत्र जो पातंजलि योग दर्शन सूत्र से संबंधित है, यानी प्रथम अध्याय का 34 नंबर ये सूत्र संख्या है। वहाँ पर ये चित्त शुद्धि के उपाय बताए गए हैं, क्योंकि उससे पहले जो आपको प्रसाधन के उपाय बताए गए थे, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषया नाम भावना तश्चित प्रसाधनम। फिर अगला ही सूत्र आता है, प्रच्छदन विधारणा व प्राण से विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना। इस तरह से क्रम से आगे कई सूत्र हैं जो चित्त की शुद्धि से संबंधित हैं। तो ये एक प्रकार है जिसमें हम श्वास प्रश्वास को तीव्रता से निकाल करके रोकते हैं, जिससे मन शांत होता है। अगला प्रश्न भाई ये है, दुख दौर मनस्यंगमय जत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभुवः। यानी ये जो 5 उपविक्षेप यानी सहभुव जो बताए गए हैं पातंजलि योग दर्शन सूत्र में, ये प्रथम अध्याय का 31 नंबर सूत्र है। तो इसमें प्राणिक शरीर का ये लक्षण है और यह भौतिक शरीर से संबंधित है, कारण है, सूक्ष्म है। ध्यान रखना है, कारण सूक्ष्म ये तो है ही नहीं, प्राणिक भी नहीं है, कौन सा है, भौतिक शरीर से संबंधित ये, क्योंकि हमारा भौतिक शरीर है। अंग में जत्व क्या है, आपका पंच महाभूत का जो शरीर अंग कांप रहे हैं, श्वास प्रश्वास पर नियंत्रण नहीं है, दुख हो रहा है, मन से पीड़ित दुख हो रहा है। तो इस तरह के जो ये उपविक्षेप हैं आपके योग के अंदर विघ्न बनते हैं, तो ये भौतिक शरीर से संबंधित विघ्न हैं जिनका हम निवारण करते हैं। अगला जो प्रश्न वह ये है, वह ये, ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते स्तः उभयोरपि दृष्टो अंतस्त्व नयो तत्वदर्शी भी। अब देखो, इस तरह से पूरा का पूरा श्लोक भी पूछा जा रहा है, आधा श्लोक भी पूछा जा रहा है, और उनका गहराई का भावार्थ भी पूछा जा रहा है, उसमें क्या आशय है, उस श्लोक का अर्थ क्या है। तो हमें पूर्णतया सज्ज होना है कि ये प्रकरण किससे संबंधित है, कहाँ ये श्लोक आया है। यानी अब यूजीसी नेट की जो परीक्षाएं हैं सामान्य नहीं रही, विषय नया था, उस समय आसान थी। अब धीरे धीरे ये सब परीक्षक भी हैं वो पूरे इसमें एक निपुण हो रहे हैं, यानी वो भी एक परफेक्ट हो रहे हैं। अब ये जो श्लोक है ये आपका गीता से स्पष्ट है, और गीता में कहाँ है बात ये है, तब ये बात समझ में आएगी। गीता के दूसरे अध्याय का यानी 16 नंबर का ये श्लोक है, यानी दूसरा अध्याय कौन सा, सांख्य योग। सांख्य का 16वां श्लोक देखिए, तो वहाँ आता है कि असत यानी जो है ना सतो न असत, असत जो है वह प्रकृति के बारे में बात हुआ। असत क्या है, जो सत्य तो है पुरुष है, जो चेतन है वो सत्य है, और असत जो है जो दिखाई दे रहा है ना आंखों से जो दिखाई दे रहा है वो क्या है, प्रकृति। जो असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है, ये स्पष्ट कहा। और जो सत्य है यानी आत्मा है, चेतना है, पुरुष है, उसका अभाव नहीं हो सकता, वो समाप्त नहीं हो सकती, वो नित्य है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व यानी सार जो है, तत्वज्ञानी यानी आत्मा को जिन्होंने जान लिया है, पुरुष द्वारा देखा गया है। यहाँ जो उत्तर जो बनता है वह है आत्मा। यानी ये किसके आशय में, अमरत्व की जो बारे में, किसके अमरत्व के बारे में बात का है, आत्मा। जिन्होंने ये जान लिया कि ये सत्य है, ये असत्य है, ये भेद जिनका समाप्त हो गया है, वह पूर्ण अमरत्व को प्राप्त करेंगे, मुक्त हो जाएंगे, यानी आत्मा उसकी मुक्त हो जाएगी।
अगला जो प्रश्न ये है, उस रोग का नाम बताइए जिसका योग अभ्यास द्वारा प्रत्यक्ष रूप से उपचार किया जा सकता है। ये आपने बताना है, ऐसा कौन सा है। हार्ट डिजीज़ का हम पूरा प्रत्यक्ष रूप से यानी दिखने में नहीं आएगा, क्योंकि ये मानसिक रोग है, कभी भी बिगड़ जाता है, इसलिए ये ऑप्शन सही नहीं है। हर्निया जो है ये भी नहीं है, क्योंकि हर्निया के बहुत सारे ऑपरेट होते हैं, आपने ऑपरेशन देखे हैं, स्थिति बहुत बिगड़ जाती है इसमें। डायबिटीज़ का भी हमें रिज़ल्ट मिलता है, क्योंकि ये सब जो है रोग उनसे लाभ मिलता है। जो प्रत्यक्ष में हम नज़र में आता है, जो फटाफट जो रिज़ल्ट आता है वो ये है एलर्जिक जो राइनाइटिस जो है ये रोग, ये क्या है, इसको हम लाभ मिलता है। एलर्जिक राइनाइटिस जो एलर्जन की वजह से होती है, जबकि साधारण सर्दी जुकाम वायरस या संक्रमण के कारण ये रोग आपको दिखता है। जब भी मौसम बदलता है तो आपका ये नज़र आता है रोग। एलर्जिक राइनाइटिस में लगातार छींके आना, आँख व नाक में खुजली होती है और नाक से पानी आना जैसे लक्षण होते हैं। वहीं सर्दी जुकाम में नाक से पानी आना या नाक बंद होने के अलावा बुखार भी आ सकता है। जब आप इसमें यौगिक प्रक्रियाओं में आप सूत्र नेति, जल नेति या कुछ ऐसे कपालभाति प्राणायाम करते हैं तो ये जल्दी से जल्दी ठीक होता है। इसका प्रत्यक्ष हमें उपचार करते हुए मिलता है, देखने को मिलता है। आज का अंतिम प्रश्न वह ये है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन की सर्वाधिक मात्रा होती है। प्रोटीन की जब बात करते हैं तो वो सबसे ज़्यादा मात्रा होती है सोयाबीन के अंदर। सोयाबीन के अंदर 38 से 40% प्रोटीन रहता है, 22% उसके अंदर तेल होता है, 21% उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है, 12% उसमें नमी होती है और 5% उसमें क्या होती है, भस्म होती है। इस तरह से पूरा का पूरा। और यदि हम बात करें मूंग की, उसमें 7.02 और चना में उससे ज़्यादा होता है। इसमें दूसरे नंबर पर देखें तो चना है, फिर अरहर की दाल है, फिर मूंग के अंदर आता है, पर सबसे ज़्यादा पूछा है तो यहाँ पर सोयाबीन के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोटीन उपलब्ध होते हैं। इसी तरह से आपका ये वीडियो पूर्ण हुआ। आपको अच्छा लगे तो कमेंट किया करें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सबका नमस्ते।